हेलो प्यारे बच्चों, है ना। रेशियो क्लास हम स्टार्ट कर चुके थे, है ना। तो वो हम रेशियो का पार्ट 4 तक देख चुके थे। आज पार्ट 5 का रेशियो टॉपिक हम लेकर आए हैं। चलिए, है ना। अब लोग बिना टाइम को देरी किए हुए स्टार्ट करें क्लास को अपना, है ना। और स्टार्ट करने से पहले फिर एक बार बात बोलते हैं, जो भी बच्चे है ना इस चैनल पे नए देखते हैं, कृपया कर वो भी अपना इस चैनल से जुड़ जाएं ताकि आने वाला क्लास आपको मिले, है ना। तो आप दो तीन क्लास को देख के आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, है ना। हम पहले बोल दिए हैं कि क्लास बेसिक है प्योर, और सभी बच्चों को हम सिखाना है, इसलिए हम उतना बेसिक से स्टार्ट किए थे। कुछ क्वेश्चन आज कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को अपना। देखिएगा, जैसे कि यही पे क्वेश्चन हम लोग 38 तक देख चुके थे। जो क्वेश्चन था वो कहाँ तक था, वो 38 तक हो चुका था। 38 से हम लोग आगे बढ़ेंगे 39 नंबर क्वेश्चन में। कहता है दो संख्या का योग कितना है, 40 है, उनका अंतर का अनुपात, अंतर कितना है, 4 है, कहता उनका अनुपात क्या होगा। ठीक है, समझिए बात। दो संख्या का योग अपने पास दे रखा है, कितना, जो 39 है उसकी हम बात कर रहे हैं कि दो संख्या को हम मान लेते हैं, दो संख्या अपने पास कितना है, एक x है और एक y है। ठीक है, और दोनों का योग की बात करते हैं। यहाँ पे योग जो है वो कितने का है, वो 40 है, और कहा उनका जो अंतर है वो कितना है अपने पास में, वो 4 है। हमसे पूछा कि बताओ ना कि x अनुपात y का मान क्या होगा, है ना। एक अनुपात y का मान क्या होगा। तो हम ये बोले कि हमको x चाहिए था, है ना। दोनों को जोड़ देंगे, 40 प्लस 4 कितना, 44 का आधा कितना, x निकल के आएगा। y चाहिए था, क्या करेंगे, दोनों को घटा कर देंगे, है ना। तो 40 में 4 कितना बचेगा, ये बचेगा 36। इसी का ये हम क्या कर देंगे, आधा। अब इसी का हमको क्या चाहिए था, रेशियो। देखिए 2 से 2 कटेगा, 11 से कटेगा, ये 11 चौका 44, ये कटेगा 4 से, तीनों चौका के कितना, 36, यानी 11 अनुपात कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में अपने पास है, वो है अपने नंबर सी है ऑप्शन। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन उम्मीद करते हैं सही आया होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करें यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 40। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं अपने से, फिर सोचिए कि क्या क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा। देखिए इस क्वेश्चन को आने से पहले ना कुछ चीजों को समझिए मेरे बात। क्या चीज जो समझिएगा, हम क्या बोले ना, जैसे ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ये है कि दो संख्या का अनुपात कितना, 5:7 के अनुपात में है। यदि उन दोनों संख्या में 40 घटाया जाता है तो उनका अनुपात कितना, 17 अनुपात कितना, 27 हो जाता है। ठीक है, चलिए देखिए क्या बोले। चलिए दो संख्या था अपने पास में, कितना, 5:7। हम क्या बोले, किसी संख्या को मान लेते हैं, ये 5x रहा होगा और कितना 7x रहा होगा, है ना। अब इसमें से बोला कि दोनों में क्या घटाया गया, 40। कितना घटाया गया, 40। ये संख्या कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाता है 17 अनुपात कितना, 27 हो जाता है। देखिए क्या है ना, पहले गुना कीजिएगा, कितना, 27 से गुना किया 5 में कितना हो जाएगा, ये 27 5, है ना, 135x ये हो जाएगा, और माइनस कितना होगा, ये हो जाएगा आपको 1080। ठीक है, बराबर 17 गुना 7 तो कितना होगा, कोई 119x, और ये माइनस है कितना, वो 16 चौका का 68, यानी कितना, 680। अब देखिए घटा करके आइए कितना होगा, 135, x में से 119 घटेगा, कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा अपने पास में 16x। ठीक है, 16x बराबर ये हो जाएगा कितना, 0 0, और ये कितना हो जाएगा, कोई 4, यानी 400 हो जाता है। यानी x के मान अगर हम करें, x के मान करें, अच्छा अंतर कोई बात नहीं,
x के मान करें तो कितना हो जाएगा ये 16 दूना का 32, 16 बचे 80, यानी हो जाएगा x के मान कितना 25। हमसे अंतर पूछ रहा था तो देखिएगा दो संख्या जो हम मान चुके थे वो कितना था 5x और कितना था 7x। अब ये दोनों का अंतर कितने का अपने पास में था ये 2x का था। कितना था 2x। तो अंतर की बात करेगा तो अंतर कितना बोलेंगे इसका, अंतर बोलेंगे इसका कितना हुआ 2 into के कितना 25, यानी हो जाएगा कितना 50 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा ये 50 है कहीं पर, ये रहा है ना। तो लिखिए इसको चलिए देखिए एक चीज और समझाना चाहेंगे इसमें हम हुआ क्या चीज तो समझिएगा बात कि आज ना अपने पास में दो रेशियो हम बात करें जिससे बोल रहे हैं क्या चीज कि दो रेशियो अपने पास में, इसे एक रेशियो है x अनुपात y। कुछ संख्या इसमें घटाया गया था जिसे मान लेते हैं वो संख्या कितना था, चलिए दोनों संख्या में m को घटाया गया, दोनों संख्या में m को घटाया गया, ठीक है। तो घटाने के बाद ये रेशियो जो बन जाता है वो कितना बन गया, चलिए मान लेते हैं p अनुपात ये q बन गया, ठीक है। ध्यान दीजिए क्या बोले, एक दो संख्या का अनुपात x अनुपात y था, हम बोले कि उसमें से ना m संख्या घटाया गया, दोनों में से घटाने के बाद रेशियो p अनुपात q हो जाता है। हम वो जानते हैं क्या पूछा कि बताओ ना उस संख्या x का मान क्या होगा y का मान क्या होगा, ठीक है, बस कुछ नहीं करना। ऐसा हो भी सकता है, ऐसा हो सकता है कि आज दोनों में mm घटा दिया है, हो सके इसमें ना m को बढ़ा भी सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है। हो सके इसमें m बढ़ा दे और इसमें m घटा दे, हो सके इसमें m घटा दे और इसमें m बढ़ा दे, हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। घटाने के लिए बोलेगा घटाएंगे, बढ़ाने के लिए बोलेगा बढ़ाएंगे। हो सके जैसे दो संख्या का समान संख्या बढ़ाया है, हो सके ऐसा कि दोनों में संख्या असमान घटा दे, -m इसमें कर दे और इसमें -n घटा दे। हो सके संख्या इसमें m बढ़ा दे और इसमें n घटा दे, हो सके संख्या इसमें ऐसा करे इसमें m घटा दे और इसमें n बढ़ा दे। संभावना कुछ भी हो सकता है इसमें, है ना। तो संभावना कुछ, बस प्रोसेस क्या है ना, बस क्या करना है इसको गुना कर देना है ना। शुरू करना है m गुना q, इसका गुना जो भी गुना करके आएगा उसको हम यहाँ लिखेंगे और इसका गुना करके हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद ये p का गुना करेंगे किससे y से और q का गुना करेंगे किससे x से। जो गुना करके आएगा इसको p का y से वो यहाँ लिखेंगे और इसको हम यहाँ लिखेंगे। अरे समझिएगा बात, यहाँ से अगर हम m की बात कर रहे हैं तो m गुना q कितना हो जाएगा mq और यहाँ पर कितना हो जाएगा वो mp। यहाँ पर देखिए दोनों में हमारे साथ यहाँ माइनस कर दिए और यहाँ अगर p इंटू बाई यहाँ कितना हो जाएगा वही पी बाई और यहाँ हो जाएगा कितना qx। अब क्या बोले कि इसमें हमको कुछ नहीं, ये दोनों का अंतर देखना है, ठीक है, और हमको इसमें अंतर देखना है। अब अंतर का तुलना अंतर से कर देना है। अब यही सेम पैटर्न पे क्वेश्चन अपना यही था, कौन सा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है ना। देखिए क्वेश्चन क्या था कि दो संख्या था 5:7, दो संख्या था अपने पास में कितना 5:7, जो निकालना होगा उसको ऊपर रखेंगे, ध्यान रखना 5:7 कितना 7। बोला प्रत्येक संख्या में 40 को घटा दिया जाता है, मतलब क्या इसमें ऐसा है कि 40 को घटाया गया है, दोनों में 40 को घटाया गया है, ठीक है। अब यहां से क्या बोला, घटाने के बाद तो संख्या जो था अनुपात कितना हो जाता है वो हो जाता है 17:27, 17:27। अब देखिए क्या है ना, कुछ नहीं बचा हुआ है, सिर्फ गुना करना है। 27 को गुना करना है 40 से, कितना मिलेगा
1080 मिलेगा, ये मिल जाएगा अपने पास में कितना 1080, और 17 गुना करना है 40 में, कितना मिलेगा ये 680, और क्या बोले 17 गुना करना है 7 से, कितना 119, और 5 गुना करना कितना से होगा 27 से, कितना मिलेगा ये 135। अब कुछ नहीं बोले, क्या था ना यहाँ पर सुनिएगा, ये था कि दोनों का डिफरेंस, यहाँ पर ये डिफरेंस कितने का और यहाँ पे डिफरेंस ये कितने का है ना, ये डिफरेंस देखिएगा कि यहाँ पे मिलेगा कितना का 16 का, और यहाँ पर डिफरेंस देखिएगा कितना मिल जाएगा आपको 400 का। अब क्या देखे कि 16 यूनिट का जो रेशियो था वो कितने था अपने, वो था अपने पास में 400। एक यूनिट का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा वो कितना 25। हमसे पहले संख्या का अंतर क्या होगा, बस देखिएगा अंतर कितने का है, यहाँ पर हुआ अंतर कितने का है, ये अंतर जो अपने पास में है ये 2 का अंतर है ना, ये जो अंतर है अपने ये कितने का है, ये 2 का है। अब ये 2 का है तो 2 का मान निकालने कितना मिलेगा, हुआ 2 यूनिट का जो मान होगा वो कितना 50 हो जाएगा। यही अपने पास जो अच्छा लगे, ये है बेसिक में, और ये थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड जो चलता है मेथड वो है, ठीक है, लिखना है तो लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करें। देखिए इसमें क्या है ना, बस वही है, 2 संख्या है, 1/2 है और 2/2/3 है के अनुपात में कहता है यदि प्रत्येक में से 15 की वृद्धि की जाए तो उनका अनुपात 1/3 अनुपात 2/1/2 हो जाता है। बड़ी संख्या का मान क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले ना ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहले ये चीज कि फ्रैक्शन से लेके आना होगा हमको कहां पर, स्टैंडर्ड में। तो यहाँ पर कितना है 1/1/2 है, और ये जो रेशियो है 2/2/3 है। इसको ना हम पहले क्या बोले स्टैंडर्ड में लेके आएंगे, इसको कैसे लिखेंगे बताइएगा। इसको लिखेंगे कि 2/1/3/2 और रेशियो यहाँ कितना होगा 6/2/8/3, यानी एलसीएम लेंगे 3/2 का एलसीएम कितना 6, और 6 होगा और 6 को गुना करेंगे, यहाँ बताओ यहाँ पर भी 6 से गुना करेंगे, यहाँ पर भी 6 से गुना करेंगे, बताओ 2 तिया 6 3 तिया 9, बताओ 3 दूना 6 8 दूना 16, एंड 9 अनुपात कितना हो गया 16। बोला आपने दोनों संख्या में कितना की वृद्धि किया गया है, दोनों संख्या में 15 बढ़ा दिया गया है, ठीक है। 15 क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है, यहाँ भी 15 और यहाँ भी 15। बताओ ये जो रेशियो हुआ वो कितना हो जाता है 1 है ना, ये जो रेशियो कितना हो गया चलिए अब यहां समझिएगा बात, बोला किस कितना हो गया 1/2/3, 1/2/3, और एक रेशियो कितना है 2/1/2, यही तो था। बताइए इसका कितना 3 2 5/3, और ये हो जाएगा 5/2, यानी स्टैंडर्ड में लेके जाएंगे इसको तो कितना हो जाएगा वही, ये हो जाएगा 10/15। 10/15, या तो इसको आप काटे छोटा कर सकते हैं इसको, है ना, क्या चीज इसे यहाँ कितना था ये 2, 5 से 5 तो खत्म नहीं हुआ, हो जाएगा कितना 2/3 भी तो कर सकते हैं इसको। बताइए गुना करेंगे इसको, कितना लेगा 15 तिया 45, 15 दूना 30, 16 दूना 32, 9 तिया 27, है ना। अब डिफरेंस बताइए कितना दोनों का है,
डिफरेंस है यहाँ 27 से 32 का कितना 5 है, 30 और 50 का कितना अंतर है वही है ना 15 का है। यानी 5 यूनिट का जो मान है वो कितना है अपने पास में 15 है। और यहाँ पे बोले कि कितना गुना है ये 3 गुना था। हम सोचा बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन है 9 है कि 16 है, 16 ना है, तो 16 का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, ये जो 16 का जो मान है वो कितना हो जाएगा 16 इंटू कितना 3 कितना हो जाएगा भाई 48 हो जाएगा। ऑप्शन में कौन सा है अपने पास में सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए लिखना है तो लिख सकते हैं इसको, फिर तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट रखिएगा, 3 कक्षा में छात्रों का अनुपात कितना है 2:3:5। प्रत्येक कक्षा में 40 छात्र पढ़ा दी जाए तो अनुपात 4:5:7 तक हो जाता है। देखिए ये इसमें कुछ है नहीं, इसमें ना पहला तो हमको जो अच्छी है वो देखिएगा, यहाँ पर है कितना 2:3 ये 5 पहले की संख्या ये, और बोला कि प्रत्येक संख्या में कितना बढ़ाया गया 40, तो 40 बढ़ाया गया सब है ना। तो हम क्या बोले कि यहाँ पर रेशियो कितना हो जाता है 4:5:7, यानी ये चीज अपने पास में रहा। पहले ये जानिए समझिए बात, इसमें क्या ना 40 छात्र इसमें भी बढ़ा है, 40 इसमें भी बढ़ा है, 40 इसमें भी बढ़ा है, सब जगह 40-40 का वृद्धि हुआ है। जानते हैं ये दिखाना चाहिए, इसमें देखा जाता है कि सभी रेशियो क्या बैलेंस है कि नहीं है। हम देख रहे हैं क्या इसमें अंतर समान है, 2 का वृद्धि है, 3 से 5 2 का वृद्धि है, 5 से 7 2 का वृद्धि, सब में 2-2 का वृद्धि है। तो बोले ना क्या चीज, यहाँ अंतर 2 का है, यहाँ अंतर कितने का है 40 का है, तो 2 यूनिट का जो मान होगा वो कितने के बराबर होगा बाबू 40 के बराबर होगा। और यहाँ पे ये गुना की बात करें कितना हो जाएगा, 20 गुना हो जाएगा। अच्छा हमसे पूछा कोई चीज, आरंभ में कुल कितने छात्र थे, आरंभ में देखिए ना 5 3 8 2 10, 10 के मान कितना हो जाएगा, पूरा जो आरंभ में जो छात्र था वो कितना था 10 था, यानी 10 उनका जो मान होगा वो कितना हो जाएगा वो, तो ये हो जाएगा कितना 20 गुना का 10, यानी अर्थात कितना 200 छात्र हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सी वाला हो जाएगा, है ना। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, अगर समझ में नहीं भी आया होगा तो इसको ना क्या कीजिएगा फिर से देख लीजिएगा, समझ में बात आ जाएगा, कोई ज्यादा डिफिकल्ट जो है नहीं। चलिए नेक्स्ट हम बात करें, देखिए कहता है यदि 3 कक्षा में छात्रों का अनुपात कितना है 2:3:5 है, प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र और आ जाए तो अनुपात 4, 5 और 7 हो जाता है। तो आरंभ बताइए ये क्वेश्चन क्या सेम क्वेश्चन पहले वाला था ना, क्या था समझिएगा कि जो छात्र था यहाँ पर कितना था 2 था, है ना 2 था 3 था और ये 5 है। अब बोला ना कि जो छात्र जो है ना उसमें कितना बढ़ाया गया सर में 20-20 बढ़ा दिया गया है, 20-20 बढ़ा दिया गया, चलो 20-20 बढ़ा दिए, बताओ अब रेशियो कितना हो गया 4 5 और ये 7 हो जाता है। अच्छा सब में समान वृद्धि हुआ है ना, तो रेशियो में समान वृद्धि चाहिए, तो रेशियो में क्या समान वृद्धि है क्या, देखिए ये कितना हो जाएगा ये वृद्धि 2 है, 3 से 5 2 का वृद्धि, 5 7 2 का वृद्धि, सब जगह देख रहे हैं क्या चीज 2 का वृद्धि है, मतलब कह सकते हैं कि जो 2 का जो मान होगा है ना वो कितने के बराबर है अपने पास में 20 यूनिट के बराबर है। यानी यहाँ पे जो गुना देखने चले हम कितना गुना है ये 10 गुना है ये, यानी हम कह सकते हैं, हम तो आरंभ से पूछा था तो आरंभ में कुल कितना छात्र है बताना 5 3 8 और 2 10 है, और 10 का जो मान होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा 10 गुना का 10, यानी कितना हो जाएगा वही 100 छात्र हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा अपने पास में है सी वाला, है ना। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर ये
45। कहता है दो संख्या का अनुपात कितना है, 5:7। इस दोनों में से प्रत्येक से 9 घटाया जाए तो अनुपात कितना हो जाता है, 7:11। हम ये कहते हैं कि कुछ नहीं, दो संख्या कितना था, 5:7 था, प्रत्येक में कितना घटा दिया गया है, 9 घटाया गया, 9 को घटा देते हैं, फिर कितना हो गया, एक 7:1 कितना हो गया, 11 हो गया। हम क्या बोले ना, यहाँ से गुना कीजिए, क्या चीज कि 9 गुना 11 कितना, 99। 7 गुना 9 कितना है, बताओ यहाँ से 63। बताओ 7 से गुना 7 से कितना कोई 49। यहाँ बताओ ये कितना हो जाएगा, ये 55। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो अंतर है यहाँ पर कितने का अंतर है, ये जो अंतर है कितने का अंतर है, ये जो अंतर है 6 का, और ये जो अंतर है वो कितने का है, ये देखिएगा ये अंतर होगा अपने पास कितना का, 36 का शायद ये अंतर होगा ये। ठीक है, तो 6 यूनिट का जो मान है अंतर का तुलना अंतर से, 6 यूनिट का जो मान है वो कितने का हो जाएगा, वो 36 बराबर। यानी ये हम कह सकते हैं ये गुना होगा वो कितना हो जाएगा, वो ये 6 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये 6 गुना है, हमसे पूछा क्या था, दोनों संख्या का अंतर। बताओ यहाँ पे अंतर कितने का है, यहाँ पे अंतर कितने का है, अंतर देख रहे हैं यहाँ पर, ये 5 और 7 में कितने का अंतर है, 2 का है ये। तो बताओ 2 यूनिट का जो मान होगा वो कितने का हो जाएगा, 2 गुना का 6 यानी कितना, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये कहीं पर है क्या, बिल्कुल ये रहा आंसर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ रहे हुए यहाँ से। देखिए लिखना है तो लिख सकते हो, लिखिए झटके लिखे हुआ। चलिए नेक्स्ट हम बात करें, कहता है 1240 रुपया को ए बी और सी में विभाजित किया गया है। ए और बी का राशि का अनुपात है 6:5 है, बी और सी का जो राशि का अनुपात है 10:9 है, सी का हिस्सा ज्ञात करें। कुछ नहीं बोले, यहाँ पर तीनों को लिखे है ना, ए है, बी है और सी है। ए और बी का राशि अनुपात कितना है, 6 है, ये 5 है। बी और सी कितना है, 10 और ये कितना है, 10 और ये कितना है, 9 है। अगर हम रेशियो देखने चले ना तो पहले बी को देखिएगा, यहाँ पर बी 5 है, यहाँ पर बी 10 है, बी को बैलेंस करना पड़ेगा ना पहले हमको। बी को बैलेंस कितना मिल जाएगा, तो 2 से गुना यहाँ भी करना पड़ जाएगा हमको। देखिए अब बी 10-10 हो गया। तो जब बी में क्या था ना, ए और बी का जो रेशियो था 6:5 था, लेकिन 2 से गुना करने के बाद रेशियो कितना हो गया, 6:10 हो गया। हमको 6:5 में रखना होगा। तो इससे अच्छा क्या है ना, जितना से गुना बी में किए थे उतना ही से गुना कहाँ करते हैं, संगत रेशियो ए में कितना से गुना, 2 से। बताइए कितना हो जाएगा, वही 6 दूना 12, देखिए ये 10 और ये कितना हो जाएगा, वही 9। यानी अपने पास जो रेशियो है वो कितना है, 12:10:9 के अनुपात में है। और जो राशि अपने पास में है 1240 का है, मतलब 12:10 22 9 कितना हो जाएगा, ये 31 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये 31 हो जाएगा। और 31 इनका जो मान है ना वो कितना हो जाएगा, 1240 है। ये कितना है, 1240। तो बताओ ये कितना गुना हो जाएगा, ये हम कह सकते हैं ना कि ये जो गुना होगा वो 40 गुना हो जाएगा। ये कितना गुना, 40 गुना हो जाएगा। यानी हमसे पूछा कि सी का हिस्सा कितना होगा, हम कह सकते हैं ना यहाँ से क्या चीज कि जो सी का जो हिस्सा है अपने पास वो कितने का है, वो 9 का है। और इसी 9 का मान पूछा हमसे कितना होगा, तो 9 गुना का कितना, 40 कितना हो जाएगा, ये 360 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, वो बी वाला हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट हम आगे बात करें। देखिए 3 संख्या का योग कितना है, 116 है, और दूसरी और तीसरी संख्या का जो अनुपात है 9:16 है। पहले और दूसरी संख्या का अनुपात 1:4 है, और संख्या क्या होगा। देखो कुछ नहीं बोले, 3 संख्या दिया है ना, हम क्या करते हैं 3 संख्या पहले बोल देते हैं। कितना, ये रहा पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये रहा तीसरी संख्या। ठीक है, देखिए हम क्या बोले ना कि दूसरी और तीसरी का अनुपात कितना है, 9:16, और बोला पहली और तीसरी का अनुपात कितना है, 1:4। बस हो गया अपने पास। देखिए क्या बोले ना कि तीसरी यहाँ पे देखिए 16, यहाँ पे कितना है, 4 है, जो कि शोभा दे तो रहा नहीं है। फिर क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 है, 4 को 16 लाने के लिए क्या करेंगे, बताओ जल्दी से क्या करेंगे, 4 से
गुना करेंगे, ये 16 हो जाएगा ना। बताओ, जब 4 से पहले रेशियो क्या था, 1:4 था, अब रेशियो हो गया 1:16 का। हमको क्या करना है, 1:4 में रखना है, तो क्या करेंगे, 4 से गुना कर देंगे। बताओ यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 4 9, और ये कितना हो जाएगा भाई, 16 हो जाएगा ये। ठीक है, अब तो देखिए यहाँ तीनों का कितना है, 4 9 16। हम बोले क्या चीज कि यहाँ पूरा योग कितना है 16 का, 16 9 25, 25 सब कितना होगा भाई, ये हो जाएगा पूरा पूरा कितना, 29। 29 का जो मान है वो कितने के बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा 116 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बताओ ये अगर हम देखें चले तो कितना गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। ये कितना गुना, 4 गुना। हमसे पूछा था क्या चीज, बताओ दूसरी संख्या क्या होगा, बताओ संख्या क्या था दूसरे अपने पास में, ये था जो कितना हुआ 9। 9 का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 9 गुना का 4 कितना भाई, 36 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा अपने पास में, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बात करेंगे 47 के बाद से 48। तीन संख्या का योग कितना है, 98। पहले और दूसरे संख्या का अनुपात कितना, 2 और 3 है। दूसरे और तीसरे का अनुपात कितना, 5:8 है। बताओ, कुछ क्वेश्चन में दम है नहीं। बताओ, तीन संख्या मान लेते हैं, ये रहा पहली संख्या, ये रहा दूसरी संख्या, और ये रहा तीसरी संख्या। ठीक है, पहली और दूसरी कितना, 2:3। दूसरी तीसरी कितना, 5 और 8। अब क्या बोले ना, रेशियो कितना हुआ, 5 दूना का 10, 5 तिया का 15, 8 तिया का 24। यानी अपने पास जो रेशियो आया वो कितना आया हुआ, देख सकते हैं 10 15 और 24। अगर देख सकते हैं तो कितना, 10 पर 15 25, 25 और ये कितना हुआ 24, कितना हो जाएगा ये 49 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये 49। और 49 का जो मान है वो कितने बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा 98 बराबर। और हम ये कर सकते हैं कितना गुना हो जाएगा, ये 2 गुना हो जाएगा। हम सबसे दूसरा क्या होगा, देख सकते हैं ये जो संख्या है अपना कौन सा है, 15 है। और इसी 15 का मान हमसे कितना होगा, तो 15 इंटू कितना हो जाएगा, ये 2, यानी कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा अपने पास हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने पास कौन सा, डी वाला, है ना। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे चले यहाँ से। देखिए यहाँ पर भी क्या है कि 3400 रुपया है, 4 भाग में बांटना है, ए बी सी और डी में। हमसे पूछा बी और डी का हिस्से का योग कितना होगा। देखिएगा क्या ना, यहाँ पर 4 लोग हैं, ए बी सी और यहाँ पर कितना है, डी है। ठीक है, ये कितना है अपने पास में, 4 लोग हैं। अब चारों की बात कर रहे हैं कि यहाँ देखिएगा ए अनुपात बी कितना है, 2:3। बी अनुपात सी कितना है, 4:3। और सी अनुपात डी कितना है, 2:3। अब कुछ नहीं है ना, क्या बोले, किसी के बगल वाले संख्या से फिल करके चलना है। क्या होगा, देखिएगा यहाँ पर कितना 3, यहाँ पे कितना 3, यहाँ कितना 3, यहाँ पर कितना 4, यहाँ कितना 2, यहाँ कितना 2। बताओ 4 दूना 8 दूना का 16, 4 तिया 12 दूना का 24, 3 तिया 9 दूना 18, 3 तिया 9 तिया 27। संख्या कटने वाला तो काट सकते हैं, नहीं तो किसको क्या करिए, जोड़िए। क्या होगा, 16 और 24 कितना हो जाएगा, वो 40 और ये 18 कितना हो जाएगा, 58, 58 और ये 27 कितना हो जाएगा, वो ये यानी ये हो जाएगा 40 18 58, तो सर ये हो जाएगा अपने पास में, शायद ये 85 होना चाहिए था। देखते हैं, तो 18 हाँ 7 7 में 2 7 में 3 2 5 1 6 2 8। ठीक है ना, कितना है वही 85। 85 का जो मान है वो कितने के बराबर है, वो मान है 3400 के बराबर है। ठीक है, हम किसका मान, बी और डी का मान जो था, बी कितना है
34, डी कितना है 27, सॉरी बी कितना है 24, डी कितना है 27। बताइए दोनों का अगर योगफल देखने चले, योगफल, ये दोनों का योग कितना के बराबर है? ये किस कर सकते हैं, ये है अपने पास में 51 के बराबर तो है नहीं। देखिए अब हमसे पूछा था 51 के मान कितना हो जाएगा, ये सीधी बात यही है। तो कह सकते हैं ना कि अगर ये हम बोल सकते हैं 5 से 30 17 मिनट तो हो जाएगा ये सब, 1/5 होना, ये भी कितना होगा 1/5 बताओ, ये भी 1/5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 6 30 40 और ये हो जाएगा 680 हो जाएगा। अब हम क्या बोले कि 17 से ये कितना है, ये 3 गुना है, ये हम यहाँ भी क्या बोल सकते हैं, ये भी कितना गुना हो जाएगा 3 गुना, क्योंकि रेशियो यूनिट में 3 गुना होगा तो ये भी कितना गुना 3 गुना। बताओ कितना, 0 हो जाएगा, 8 या 24 6 या 18 2 20 कितना हो जाएगा वो अपने पास में 20 40 कहीं पर है क्या? हाँ बिल्कुल है। कौन सा ऑप्शन में है, कौन सा ऑप्शन में है, ये रहा, यही अपने पास में क्या होगा आंसर हो जाएगा ही। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन और है, हम लेना लिख सकते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ से। देखिए 750 रुपया को ए बी और सी में इस तरह हुआ है कि ए अनुपात बी तथा बी अनुपात सी का जो अनुपात है क्रमशः कितना है 5:2 7:13 है। तो एक हिस्सा ज्ञात करने के लिए बोला गया है। ठीक है, देखिए क्या होगा कि तीनों है, ए है बी है और यहाँ पर कितना है सी है। ठीक है, तो हम बोले ना क्या चीज कि ए और बी कितना है 5:2 और बी और सी कितना है 7:13। बताओ ये कितना हो जाएगा, तो रेशियो बताओ ना पहले कितना, 7×5 35 है ना, 7×5 35 7×2 14 13×2 26, यही तो होगा। हमसे सी का हिस्सा मांग एक हिस्सा मांगा था, बताइए 35 प्लस 14 14 प्लस 26 कितना 40 40 और ये कितना होगा वो 75 हो जाएगा कि नहीं। ये 75 यूनिट का जो मान है वो कितना है, वो अपने पास में 750 है। ये कितना गुना हो जाएगा, ये 10 गुना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ 10 गुना होगा। हमसे कहते हैं ए का हिस्सा कितना होगा, तो ए है कितना अपने पास में, ए है कितना अपने पास में, ए है अपने पास में 35 35 का मान कितना हो जाएगा हुआ 35 गुना का 10 यानी कितना हो जाएगा ये 350 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है अपने पास में, ए वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहां से लिखा गया होगा। चलिए नेक्स्ट बोला ना क्या चाहिए कि यदि 68,000 को ए बी और सी में 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 16 के अनुपात में विभाजित किया गया है, तो सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग का अंतर ज्ञात करें। ठीक है, समझिएगा बात, ए है बी है और ये सी है, 1/2 है 1/4 है यहाँ पे 1 नहीं बल्कि यहाँ कितना है 5/16 है 5/16 है। ठीक है, बताइए ये जो रेशियो है कितना होगा, 2 4 16 का रेशियो कितना, एलसीएम कितना 16 हो जाएगा ना, 16 में सबसे गुना कर देंगे, सबसे गुना में कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 8, ये मिल जाएगा 4 और ये हो जाएगा कितना 5। बोला सबसे बड़ा सबसे छोटा का अंतर दिख रहा होगा 8 और 4 है। अच्छा बताओ राशि कितना है 68,000, बताओ 5 4 9 8 कितना 17, पूरा जो मान है ये जो पूरा मान है वो कितना है वो 17 है। 17 का जो मान है वो कितने गुना हो जाएगा, वो हो जाएगा अपने पास में 68,000 के बराबर। ये गुना देखने कितना गुना है, ये 4000 गुना है। अंतर पूछा था हमसे, अंतर पूछा कितना अंतर होगा, वो अंतर ये हो जाएगा, कितना का अंतर है, ये 4 का अंतर है और 4 का मान कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से, ये हो जाएगा कितना 4 गुना फिर 4000 हो जाएगा। बताओ कितना जगह ये 16,000, कौन सा तुम्हें मिला
अच्छा, ये जो ऑप्शन है ना, ये वाला हुआ, ये इसको थोड़ा सही कर लीजिए, इसको थोड़ा सा सही करिए। यही है 16,000, है ना, 6 लिखा गया, ठीक है। ठीक है, यही होगा 16,000, ठीक है। चलिए, आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करें 16 नंबर से, 51 सॉरी 51 के बाद से। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास का। देखिए क्या क्या ना, 3 लोग था, ए बी और ये अपना सी था। सी का हिस्सा मान लिया कितना, x, बी का कितना मान लिए था, तो बोला बी का ना सी से 8 रुपया अधिक, मतलब ये x प्लस 8, और ए को कितना बोला था कि ए को 7 रुपया अधिक, मतलब कितना x प्लस कितना हो जाएगा, ये 15। बताओ तीनों का योगफल था कितना था राशि, बताओ 53 रुपये बराबर 53 रुपये बराबर हम कर दिए। बताओ 3x प्लस कितना, ये 23। बताओ यहाँ कितना हो जाएगा, ये 53 रुपये बराबर। अब 53 घटाएंगे यहाँ से कितना मिलेगा, 3x का मान कितना हो 30 के बराबर जाएगा, ठीक है। बताओ x का मान कितना जाएगा, ये 10। हमसे पूछा था कितना हुआ कि ए बी और सी का जो रेशियो है ना वो कितना होगा। सी का था 10, तो बी कितना होगा 18, और ये बताओ ना ये ए कितना जाएगा, 25। 25 अनुपात 18 अनुपात 10 है क्या, बिल्कुल है, ये रहा। चलिए आज का क्लास यहीं तक रहा, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। हम लोग इस पे पूरा हम अभी कितना 52 पहुंचे, इस पे पूरा 100 क्वेश्चन करेंगे, हर टाइप से ले लेकर हम लोग यहाँ काम करेंगे, है ना। फिर मिलते हैं आपको अगले क्लास में, तब तक के लिए हम धन्यवाद। तब तक आप लोग है ना घर पे बैठ के पढ़ाई कीजिए, ठीक है।